सारा प्रणाम सर। सर जी सारा प्रणाम, चरण स्पर्श है आपको हमारा। अरे सर अपना तो मित्र है, वो इसलिए अरे मोबाइल किया था कि मैं क्लेम कर रहा था, आज तो 5वें बिंदु पे अटक गया था। फिर महेश चौपाल जी ने अपने ऑफिस में बैठ करके उनको समझा करके करवा दिया। और देखो मेरे क्षेत्र में ये हो रहा था कि पोर्टल काम ही नहीं कर रहा 3 महीने से। हाँ नहीं नहीं वो दिक्कत हो रहा है अभी है ना, रीसबमिशन भी सही हो नहीं, रहा ये है। एक्चुअली में सेवा केंद्र वालों को इसकी जानकारी नहीं है, इतना जटिल है कि सेवा केंद्र वाले में कई जगह पूछा मैंने, भाई क्लेम करवाना है, पोर्टल पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो नहीं एक्चुअली में पोर्टल को चलाना ही नहीं जानते हैं सेवा केंद्र वाले, इतना जटिल है। नहीं सर, रीसबमिशन वाला जटिल है, वो वाला इजी है, अपना पहला वाला पोर्टल तो इजी है। अरे नहीं, वो 5वें बिंदु के बाद में साइन होने के बाद में, फोटो चिपकाने के क्रॉस साइन के बाद में फिर वो आगे नहीं बढ़ रहा था। हाँ तो उधर साइड का सर्वर वगैरह का इश्यू होगा सर, हमारी साइड चल रहा है अभी पोर्टल बराबर। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ बता रहे थे प्रकार वो महेश जी चौपाल की, ये इस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था ये। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने फिर करवा दिया था, तो फिर वो इसीलिए आपको याद किया था। क्योंकि है ना हमारे साइड तो अभी चलना चालू हो गया, अच्छे चल भी रहा है, वर्क भी अच्छा कर रहा है। नहीं करिए सर, करिए। देखो आप लोगों को एक महेश चौपाल प्रकाश राज बॉम्बे को कई प्रकाश राज पैदा करने हैं, तो इससे क्या होगा। हाँ सर, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके जमाकर्ताओं को प्रतिदिन पैसा आ रहा है। अरे सर मैंने तो मुंबई में आग लगा रखी है इस पोर्टल के मारे, हकीकत कह हाँ रहा, हाँ एक एक पकड़ के समझा रहा हूँ, ऑफिस में बैठ रहा हूँ, फ्री में काम कर रहा हूँ, और सबको ये कह रहा हूँ भैया करो, डिमांड करो, आपको कुछ हेल्प चाहिए मुझसे करो। इतने दिन पोर्टल नहीं चला, आपको जो भी फायदा है, मैं रात को 3-3 बजे भी फोन उठा उठा के जवाब दे रहा। आप जिसने फोन किए थे, एक्चुअली हमारे एक मौसा जी थे, वो ऑफ हो गए थे, मैं जरा वहाँ बिजी हो गया, तो इसीलिए मैं आपका फोन रिसीव नहीं कर पाया था सर। बिल्कुल सर, मुझे मालूम है। पोर्टल ग्रुप हो चाहे जूम मीटिंग हो, और चाहे आप लोगों का पूरा, और चाहे व्यक्तिगत मोबाइल के माध्यम से हो, क्योंकि मैं भी काफी लोगों को आपके मोबाइल नंबर देता हूँ। कार्यकर्ता जब पीड़ित होता है, चिल्लाता है, तो मैं स्क्रीनशॉट आपके नंबरों का भेज देता हूँ कि इनसे बात कर लेना। कोई दिक्कत नहीं, आपकी वजह से बहुत फोन आते हैं मेरे को, कोई हाँ दिक्कत हाँ, नहीं। एनी टाइम 24/7 मेरी अपनी अवेलेबिलिटी रहेगी सबके लिए। अपना यहाँ निस्वार्थ काम है, अपनी कंपनी को, अपने कार्यकर्ता को, अपनी जमाकर्ता को, अपने ठीक है सर, को गाड़ी चला रहे हैं आप शायद। हाँ हाँ, ठीक है सर, इसलिए अपने को जमा करता सबको है सेव करके लेके चलना है। आप टेंशन मत लीजिए सर, आपको साफ बिल्कुल सर, करने बिल्कुल सर, खड़े हैं। और ये पोर्टल तो क्या, पोर्टल जैसे 10 चीज भी आ जाएंगे, अपन उसको भी पार कर जाएंगे। बिल्कुल काम सर, कर बिल्कुल सर। सबका डिमांड भी करवाएंगे अच्छे से। बस ये कुछ समय की बात है, ये पोर्टल का चलावा खत्म हो जाएगा सर, कि ऑफिस से काम होंगे, जब सबकी राह भी आसान हो जाएगी, सबकी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। ये है बिल्कुल चीजें, अब जो हो गया वो तो हो गया, परेशान और ठीक है। बस अब एंड है, अंतिम चरण में आ चुके हैं अपन। एंडी है सर, एंडी है सर, एक्चुअली इसके बाद कुछ नहीं है। मैं भी एक्चुअली क्या आने वाला हूँ राजस्थान 25-26 तारीख में गाँव। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर मेरे भाई ऑफ हो गए थे ना बड़े वाले, तो हाँ 28 हाँ हाँ, तारीख को छुट्टी है, तो शायद हो सकता है ना 4-5 दिन के लिए मैं आऊँ 30-31 तारीख तक। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो तो देखो ऐसे काम में जाना पड़ेगा। हाँ तो उधर की साइड हो करके फिर 2-4 दिन बाद फिर मैं शायद में वापस आ जाऊँगा। ये नहीं, बिल्कुल फिर भी मेरा हेल्प लाइन एनी टाइम मोबाइल चालू रहेगा, कभी किसी को भी ज़रूरत पड़े एनी टाइम बोल देना। हर तरह की पोर्टल से रिलेटेड परेशानी बिल्कुल दिक्कत सर, दूर बिल्कुल सर। एनी। पोर्टल साइबर हाँ विशेषज्ञ में केवल 2 ही नाम सामने आ रहे हैं, प्रकाश राज बॉम्बे और महेश चौपाल सर समस्तीपुर से। नहीं नहीं सर, वो आए और ऐसे मैंने यहाँ पे कितने लोग अभी मेरे ऑफिस में सिखा सिखा के मैंने बैठा दिए। देखो ग्रुप में है ना, कोई जवाब नहीं देगा, पर मैं पहले से पहले सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ भाई ये तकलीफ है बस। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पोर्टल ग्रुप को कभी भी है ना डिस्टर्ब नहीं होने देता, उनको जवाब चाहिए, वो परेशान है। अगर उनको जवाब नहीं मिलेगा तो फिर वो यही रहेंगे भाई जवाब नहीं दे रहे, ग्रुप तो बना दिया। तो ऐसे बिल्कुल। ग्रुप में बहुत लोगों का काफी लोगों का पैसा भी आ रहा है, डेफिशिएंसियां कम हो रही है, और इसमें आप लोगों का योगदान है। नहीं जो नहीं नहीं क्लेम नहीं हो पा रहे थे उनको करवा रहे हो, और अब धीरे धीरे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। सर 5 लाख का आयकर विभाग वाला भी मैटर हट गया सर। और सर दूसरा उसके बाद ये पोर्टल की साइड पे अगर अपन है ना कि किसी की पासबुक गुम हो गई है ना, तो एफिडेविट करवाने की जरूरत नहीं है, उसका है ना डुप्लीकेट पासबुक से क्लेम हो जाएगा सर, उसका भी दिक्कत नहीं है। बहुत सी चीजें अभी पोर्टल में चेंजेस हुई है रीसबमिशन वाले में, तो हाँ हाँ, कर उस पे है ना स्टेप ज्यादा है,
जो भी नहीं करना तो है डुप्लीकेट पासबुक का पहले तो मुख्यालय से बन के आती थी, शायद हाँ अपने कार्यालयों को पावर नहीं है पासबुक बनाने का। हाँ, अब दे दिया है ना सर, ये पोर्टल के माध्यम से दे दिया गया है। अब अच्छा। उनको है ना घबराने की जरूरत नहीं है। और मास्टर फॉर्म भी अभी अपलोड करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है सर। मास्टर फॉर्म का भी मैटर खत्म कर दिया कंपनी ने। मास्टर फॉर्म का डेटा कंपनी को उपलब्ध हो गया। अपने को शेयर फॉर्म ही खाली भर के देने हैं, जिसकी लिस्ट में नाम है सिर्फ उसी का, बाकी सबका नहीं भरना है। बहुत सी चीजें कम हो गई सर। और अभी ये जो है ना, आने वाले में समय में हो सकता है ये आधार कार्ड का ही डिटेल होकर के खत्म हो जाएगी चीज। पैसा सबको मिलेगा सर। ये है कि 10-20 हजार वाले है ना, उनका डिमांड इसीलिए कंपनी ने और है ना गवर्नमेंट ने रखा है, पहले इनको पैसा दे करके इनको शांत करे, उसके बाद जो बड़े अमाउंट है उनका भी नंबर लगेगा। और इनकी संख्या छोटे वालों की ज्यादा है अपने पास, तो उसका एकदम नहीं है। निश्चिंत रहिए सब, 1-1 रुपए का सबका पेमेंट होगा। संस्था आज अजर अमर है और सहारा को कोई नहीं ला सकता। पैसा सबका मिलेगा। मेरा 5 करोड़ रुपया है सर खुद का, और मैं आज भी है ना संस्था पे विश्वास करता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरा 5 पैसा भी अगर संस्था के लिए लुट जाए ना, मुझे 5 करोड़ का भी फर्क नहीं है। मुझे मेरी संस्था से प्यार है। ये मुझे संस्था नहीं दिया है ना सर, और किसी ने तो दिया नहीं है, हमने बिल्कुल कमाया सर, है बिल्कुल। ना। तो आप भी जा रहे हो क्या 18 तारीख को? नहीं सर, मैं नहीं गया एक्चुअली। का मेरे को वहाँ जाना, गाँव आना है ना मेरे को। अच्छा अच्छा, राजस्थान। समझ गया समझ गया। हाँ, तो राजस्थान आना पड़ेगा। तो मैंने मेरे बदले बोला था, मैंने किसी को जाना हो तो सर भेज देना। मेरा नाम था, तो फिर मैंने है ना वापस कर लिया। भाई अपना नहीं हो पाएगा, मेरे को बोल आप तो दिया। रेंटल में अच्छा काम करते हो। हाँ सर। रेंटल में अच्छा काम कर रहे हो आप तो। हाँ सर, वो इसीलिए तो मैं बोला अभी मैं यहाँ पहुँचूंगा तो फिर है ना, देखो अपना अगर मीटिंग में बैठ गया तो उस दिन फिर है ना डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सारा दिन की मीटिंग रहेगी, फिर फील्ड वर्कर है ना उनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अपना यहाँ ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर उससे ज़्यादा जरूरी क्या है ना कि अपने को फील्ड वर्कर को सपोर्ट करना। और बिल्कुल सर, मेरे बिल्कुल सर। पारिवारिक है ना कुछ चीज़ें हैं, तो सर वहाँ पे भी ज़्यादा जरूरी है। तो अभी मैं राजस्थान आऊँगा, 4-5 दिन राजस्थान में रहूँगा सर। सर कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी हम कार्यालय का और अधिकारियों की यदि कहीं सुविधा नहीं मिल रही है, सहयोग नहीं मिल रहा है, तो नहीं पूरा देश एक व्हाट्सएप पे आधारित हो गया। मतलब सारा दिन नहीं, वो तो होगा ना प्रभावित सर। जब कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सर। 6005 6005 तो है ना, जब है ना सपोर्ट नहीं मिलेगा फील्ड वर्कर है ना, तब उसको है ना ऐसे ही होने वाला है सर। आप सपोर्ट मिल जाता ना, तो फील्ड वर्कर कोई किसी के लिए गलत नहीं बोलता है। बिल्कुल तो सर। अगर जब हो जाएगा काम ना तो सब अच्छा है। जब नहीं होता ना, फील्ड वर्कर जब परेशान होता सर। मैं रोज संभाल रहा हूँ सर, मेरे यहाँ पे भी है ना कितने एजेंट काम नहीं कर रहे हैं, और मैं फिर भी बैठता हूँ उनको समझाने के लिए। पहले जा रहा था सर एक बात कहनी पड़ेगी मेरी। एक दिन अभी 2-3-4 दिन पहले बढ़िया मोटिवेशनल गुरु है, बहुत भीष्म पिता हमारे परिवार के, संरक्षक है फील्ड वर्कर के, अंसारी चाचा बोलते हैं हम उनको प्यार से। वो महाराष्ट्र एरिया को बिलोंग करते हैं। बता रहे थे हमारे जोन, रीजन, सेक्टर सब कार्यालय खुले हैं महाराष्ट्र में। मैं शायद आपके तो आंदोलन, मतलब ये तो एंट्री नहीं हो पाई शायद महाराष्ट्र में। माहौल खराब करने वाले तत्व तो आपकी एंट्री नहीं कर पाए सर। मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा मेरे ऑफिस का सिंघम मैं हूँ काम करने में। बॉल्स ले लो, ई स्कूट ले लो, ये सब है ना मैं लगातार करता हूँ। हर महीने मेरी 10-5 आईडी रहती है, और मैं इतना मोटिवेट रहता हूँ ना कि मुझे कोई निगेटिव कर ही नहीं सकता सर। मैं इतना निगेटिव नहीं, अब 20-22 साल हो गए मुझे काम करते करते, पर आज तक है ना कोई बोल नहीं सकता ना। मैं हफ्ता कोई अगर तुम पोर्टल पे किसी का ऑनलाइन करो तो हफ्ता जो होता वो ले लो, गलत पैसा तुम्हें कमाने भी नहीं दूंगा मैं। और जब मैं फ्री में कर रहा हूँ तो तुम सोचो जब मैं कितना बड़ा दिल लेके कर रहा हूँ। क्या मैं तो किसी से सर ये पीडीएफ का भी पैसा नहीं लेता, प्रिंट आउट तक का भी। मेरा तो ऐसा है नहीं, किसी को अरे यार किसी को पैसा नहीं मिला, 5-5 10-10 साल पेमेंट नहीं मिला है, हम उससे अगर 100-200 कमा लेंगे तो यार उसके भी परिवार है यार। आज हमें ये जमा करता का हम अगर काम करके देंगे सर, आने वाले 20 सालों तक 2-3 पीढ़ियों तक ये हमको काम देगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारी सोच ये है कि आगे तक काम जमा करता का दिल तो जीतना है भाई। जमा करता समझदार जमा करता तो दुआ देगा भाई। प्रयास हमारे हाथ में, प्रयास ही है हमारे पास इस समय भाई। हम फोरम में ही नहीं है, जुडिशरी सरकार का मामला है, और फिर भी हम सहयोग कर रहे हैं। जमा करता इस बात को समझदार जमा करता तो खुश है कि कम से कम ये भूखे प्यासे भी जमा करता को सपोर्ट कर रहे हैं।
नहीं 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 सर, और अभी क्या है ना, ये गवर्नमेंट का थोड़ा जो छलावा चल रहा था ना सर, उससे क्या हो गया ना, जमाकर्ता भी अपनी साइड आ गया। बॉम्बे में तो ऐसी लहर है सर, जमाकर्ता ने ये चीज समझ ली है भी यहाँ पे मेरे ज्यादा से जमाकर्ता हमारे साइड के जो हैं मेरे सेक्टर के, कि उन्होंने ये देख लिया सर कि कंपनी पैसा देना चाहती है, गवर्नमेंट है ना अड़ंगा लगा रही है। हाँ, पहले क्या ये पूरे देश में जग जाहिर हो गया कि सारा इंडिया पैसा देना चाहती है। भाई हाँ, निर्दोष ये तो है सर, यही तो समस्या आ रही है कि आज सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर 4000 वर्कर, सर ये साधारण बात नहीं है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक पहले इसकी सोच सरकार भी अपना बचाव करेगी, न्यायपालिका भी करेगी, सेबी भी करेगी। एकदम से हाँ। क्यों नहीं करेगी सर? भाई आज हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम तो शुरू से चिल्ला रहे हैं हमारी चल दे दो, हमारी जिम्मेदारी दे दो, हम तो दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। सर 1 महीने में संस्था पेमेंट कर सकती, इतनी हमारी कैपेबिलिटी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, संस्था इस मूड में आ चुकी है। आज मैं एग्जांपल देता ना, ये वर्सोवा वाली जो प्रॉपर्टी सहारा के साथ कुछ पैसों में ली थी, 100 करोड़ या कुछ समथिंग में, मुझे मालूम है सर, बॉम्बे वाली हूँ। आज वो 40,000 करोड़ गवर्नमेंट भाव है सर। अगर हम अलग से भेजेंगे या रेचने तो हम लोग का पैसा तो वहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं तो सर एक चीज जानता हूँ, गवर्नमेंट ने और कंपनी हाथ में क्यों नहीं, पल्स है, आदर्श है, दुनिया भर की 40 से 50 हजार कंपनी आज सहारा को हाथ में ली। सहारा में वो पावर है, कंपनी उस औकात की है आज भी कि मार्केट में बड़ी बड़ी बैंकों को टक्कर देती। मेरी कंपनी का तो 26,000 करोड़ कैश पड़ा है, एक बैंक का भी नहीं पड़ा होगा इतना सर किसी का, जितना बिल्कुल हमारी। बिल्कुल। तो वो है, कंपनी में आज पावर है। आज हमारे गुरुजी परम पूज्य सारा श्री ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, तो हम और आप तो क्या है सर, हम तो लास्ट तक लड़ेंगे इसके लिए यार। हमारा बिल्कुल खुद का सर, पैसा बिल्कुल हम गवर्नमेंट को ना खाने देंगे, ना हम चैन से बैठने देंगे, जो होगा हमसे करेंगे। कंपनी की सर, मुझे क्या कार्यकर्ताओं में आज इतना सर, आज कोई जो हमारे बड़े अधिकारी थोड़ी कहते हैं काम करो, लेकिन आज हम उसको वायरल कर रहे हैं काम को। आज मतलब इतना बड़ा मुझे विश्वास है कार्यकर्ताओं पर, ये 25,000 करोड़ भी हमें एक साथ दे देना है तो भी इसमें भी हम करंट डेट पे आ सकते हैं। इतनी ताकत है कार्यकर्ताओं में आज भी, इतना हाँ जुनून है। सर क्या मिल नहीं रहा है ना, तो सब शांत है। जब मिलने लगेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो देखो जब 1 लाख है वहाँ अगर 10,000 भी दे दिया ना, तो सामने वाला उसमें भी खुश हो जाएगा। पर अगर 1 लाख है, अगर मुझे 1,000 बिल्कुल बिल्कुल, काम क्यों करूंगा सर? मैं तो सर इतना जानता हूँ कि ये जो आगे की तिमाही आ रही है, इसमें आपका शायद हो सकता है एम्बार्गो हट जाए, रोजगार चालू हो जाए, अधिकांशतया पूरी तरह से आपको शायद समाधान मिल जाएगा। वो ऐसा मुझे आभास हो रहा है। कंपनी के लिए गवर्नमेंट को समाधान एक नहीं 6 बार देना पड़ेगा सर। गवर्नमेंट अगर हम गलत हैं तो हम तो एक ही चीज कह रहे हैं सर, हमें बंद कर दो, लॉक कर दो, मेरी कंपनी में ताला लगा दो। और अगर हम सही है ना तो इंसाफ दे करके, जैसे और कोऑपरेटिव सोसाइटियों को आपने हेल्प किया है ना, वैसे मेरी कंपनी को भी आगे बढ़ाओ ताकि। बिल्कुल बंद नहीं कर सकते सर, बंद किसी बैंक बीमा कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता, उसका और कोई बंद हो जाता है और कई रास्ते होते हैं, बंद नहीं किया जा सकता। ये तो कुछ था, लेकिन अब आज सरकार खड़ी हो गई, अब इसलिए हमारे को चिंता की जरूरत नहीं है। ये कार्यकर्ता कभी कभी गलत सोच लेते हैं, सरकार हमारे साथ खड़ी हो चुकी है और मार्च से खड़ी है, वो ले जाएगी आपको प्लेटफॉर्म पर। वो जाएंगे सर, इनकी हिम्मत नहीं है। सरकार देखो, मोदी जी जब जाते जाते भी और है ना चुनाव आते आते अपनी है ना बहुत सी चीजें हट जाएंगी। अभी कंपनी भी लगी है, गवर्नमेंट को भी पता है सर कि हर तरह से इसका अभियान चल रहा है, तो बिल्कुल सारा पता है, सरकार को सारी बारीकी से जानकारी है। इसीलिए ये सब चीजों की कमी है ना, गवर्नमेंट हटाई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे टैक्स नहीं लगता, देखो 5,000 का इनकम टैक्स का नोटिस आना सबको बंद हो चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पहले ही दिन ग्रुप में डाल दिया तो कैसे ऐसा हो रहा है। एक भी चीज हमारी बताई हुई कोई गलत नहीं है। पोर्टल पे या अधिकारियों से बात करो, हमें भी कोई अपने रीजन सेक्टर से हेल्प मिल जाती है ना। हम एरिया में फोन करते हैं ना, हम अपने रीजन में फोन करे, कहीं नहीं करते। हम अपने सेक्टर में बैठ करके हमको जो पता है हम वो जानकारी फैलाते हैं। और मार्केट में चाहे मेरे टेबल पे अगर किसी की पार्टी आए, मेरे ऑफिस में 1200 लोग काम करते थे, किसी की भी आए तो उनका जमा करता कार्यकर्ता मैं खुद बन के उनको कहता हूँ, भाई मैं करके दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, परेशान होके मत जाओ, यहाँ से खुश होके जाओ और दुआ दे के जाओ कि सहारा जैसे पहले थी वैसे खड़ी हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जो भी सर समस्याएं जारी है उनका लगातार निराकरण हो रहा है सर। सहकारिता विभाग भी ट्विटर अकाउंट पे आ चुका, और पूछ रहा है इसमें डालिए, क्योंकि पता है सहकारिता विभाग को पता है कि वर्कर ट्विटर पर है,
और ट्विटर पर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी ट्विटर के माध्यम से लिंक चला रहे हैं कि भेजिए क्या प्रॉब्लम है। 28 तारीख आते आते ही बाकी सब चीजें हट जाएंगी सर, और इतना अच्छा हो जाएगा ना ये पोर्टल, जितनों सेकंड रीसबमिशन वाले में भी बहुत सी चीजें चेंज होंगी। ये है अभी थोड़ा दूसरा पेशेंस रख लिया, थोड़ा रख सकते हैं, उसके बाद हो जाएगा सर। एक्चुअली क्या है ना, अपन लोग कोई चीज तुरंत आती है तुरंत पागल हो जाते हैं। सरकार पर विश्वास, देखो सरकार पर विश्वास, आज सरकार को ये भी पता है कि सारा इंडिया परिवार आज तक सड़क पर नहीं आया है, और जो आया वो सारा से शायद बिलोंग नहीं रखता होगा। अरे वो इस बात की जानकारी है सरकार को, इस बात का संज्ञान में है कि सारा का वर्कर अभी कभी आया नहीं है और वो सरकार के भरोसे बैठा हुआ है। इस बात को देश का प्रधानमंत्री जी जानते हैं, अमित शाह जी जानते हैं। सर ये तो जो लोग आए हैं ना, ये तो आंदोलनकारी यूट्यूबर हैं, ये सब हैं। सर वो दूसरा है, पॉलिटिकल मामला कई है इसमें, हमारे को उनसे कोई मतलब नहीं किसी से, कौन क्या कर रहा है। लेकिन आज हमारा वर्कर केवल हमें ही कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि हम कुछ जाएंगे कुछ करेंगे, वो यही कह रहा है कि करना चाहिए, लेकिन हम आज उनको शांत कर रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर वर्कर अपने साथ आ गया अभी। राष्ट्रवादी सरकार और राष्ट्रवादी सोच का प्रधानमंत्री और राष्ट्रभक्त परिवार, नहीं सर, नहीं अभी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? नहीं, अब तो मिलना ही मिलना है सर। ये न्याय का लास्ट वाली सीढ़ी हम लोग चढ़ रहे हैं और इसमें बीजेपी कार्यकर्ता वैसे परेशान हो रहे, तो प्रधानमंत्री जी के आंखों के नीचे हमने 700 फ्लैट बना के दिए हैं। नहीं अरे गुजरात में। हाँ, तो उनको सब ये चीज पता है। देखो कंपनी की अच्छाई है, जब तो आज मार्केट में हम टिके हैं, कंपनी को जब तो गवर्नमेंट ने पकड़ा है सर। सर नो जोन में जो लाइसेंस है वो भी सहकारिता विभाग का ही है। हाँ, सरकार ने कभी हमारा दरवाजा बंद नहीं किया। नहीं वो करेंगे भी नहीं, उनको पता ही है। देखो सरकार ने हमारी सुरक्षा की है, हमारी सुरक्षा की है। वो रास्ते से ही जाके काम होते हैं सर, और ये चीज लास्ट अंत है। गवर्नमेंट इसको क्लियर ही करके, अपने को कार्यकर्ता का भी सपोर्ट है अभी सर, जमाकर्ता का भी सपोर्ट है, हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा समय निकालना है बस सर। नहीं देखो ये बुरा समय अब ये निकल गया सर। ये 2023 जाते जाते हमारा सारा समय निकल चुका। 24 में हम लोग है ना अच्छे दौर में रहेंगे, अच्छे काम में, अपने फॉर्म में रहेंगे, और ऊपर वाले ने चाहा जैसे हमारा पहले काम चलता था वैसे उससे 4 गुना अच्छे से चलेगा। बिल्कुल सर, थोड़ा शांत है, यही है। हम तो कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे भाई थोड़ा शांत रहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आगामी समय में सब बातें होगी सर। सरकार इतनी संवेदनशील सरकार, इतनी तो वो तो नहीं है कि लगातार 2 साल से हमारा ट्विटर अभियान चल रहा है और सरकार इस विषय पे सोच नहीं रही हो। 24 घंटा हमारी पीड़ाएं जा रही है, मेल के माध्यम से सारी बातें हैं। हम सरकार से अपना होकर के बात करते हैं, जैसे हमारी सरकार और हम सरकार के फॉलोअर हैं शुरू से, और सरकार पर विश्वास है और सरकार न्याय देगी। 101% विश्वास है मुझे सर। जितना अच्छा न्याय सहारा इंडिया को मिलेगा ना, शायद ही हिंदुस्तान लेवल में किसी कंपनी को मिला हुआ, ये याद रखिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये है, हम हर चीज में साफ और अच्छे होकर के जब निकलेंगे, हमारा काम भी जैसे सुचारू रूप से चालू था वैसे हो जाएगा। क्या होता है ना, कभी कभी एक जैसी चीज तब खराब हो जाती है तो एक जैसी सही नहीं होती है, तो उसमें कुछ चीजें गड़बड़ा जाती है, तो सही होने में समय लग जाता है। तो बिल्कुल हमारा समय लग रहा है ना, वो सही होने के लिए लग रहा है, ना कि खराब होने के लिए लग रहा। अब फील्ड वर्कर का थोड़ा अभी इसमें हो गया बेचारा, अभी पेशेंस नहीं रख पा रहे, थोड़ा यही दिक्कत है। बाकी समय जो टलना था टल गया। हमारे सर ने अपने प्राणों की आहुति तक दे रही, तो इससे बड़ा बात तो और कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो कलंकित इतिहास हो गया। अरे सर, अब न्याय तो मिलेगा, न्याय तो मतलब ऐसे मान लीजिए बहुत बड़ी चूक हो गई है। हाँ, अब सर का जाना यही हो गया ना। लेकिन अपनों ने मारा सर, संस्था को अपनों ने ही मार दिया सर। ये कुछ तक क्या हमारा जो माहौल, FIR, हाईकोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, अधिकारियों से मारपीट, दरवाजे बंद कराना, आंदोलन चालू करना, लोगों को यूट्यूब के बहाने माहौल खराब करना देश में, और उसका ये परिणाम निकला। CRC कंप्लेंट, इस सबका नतीजा ये निकला। थोड़ा हम विलम्ब हुए, हाँ, उसका थोड़ा हम लेट उठे, जब तक ये लोग कुछ नुकसान पहुंचा चुके थे, लेकिन उनको शांत करने में 5-6 महीने लगे। हाँ, लग गया। पर दूसरा एक चीज है सर, उनको उससे फायदा भी नहीं हुआ सर, उनको भी पेमेंट नहीं मिला। वो सोचे होते कि हो जाता, आज करवा दे बिहार का पेमेंट, छत्तीसगढ़ का, और सब दुनिया भर के जहाँ जहाँ पेंडिंग वहाँ से पेमेंट करवा के दिखवाते ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन लोगों ने वहाँ पे भी रिजल्ट लेके नहीं आए,
तो यहाँ उसमें क्या हुआ ना, आंदोलनकारियों के साथ जो मिले ना जाकर के, उनको पता चल गया, बाद में ये नहीं मिलेगा। सर उनके भरोसे पर अगर कार्य करता रहता तो अब तक संस्था, ये तो संस्था को समाप्त कर देते हैं। ये तो हाँ, पॉजिटिव वर्ग ने इन पर हावी हो गई और पूरे देश में माहौल को शांत किया। मतलब हाँ, अब देखो माहौल भी शांत है, फील्ड वर्कर भी अपने साथ है, जमा करता समझ गया कि पेमेंट कंपनी देना चाह रही, गवर्नमेंट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा पोर्टल की वजह से एक्टिव हो गया जमा करता, बस कुछ नहीं है। और नहीं, और सर बहुत अच्छा हुआ पोर्टल लाने से गवर्नमेंट ने देखो जमा करता के अंदर विश्वास भी जमा दिया। और जहाँ सर मैं गलत तो ये जानता हूँ जो कार्यकर्ता खुद डरा हुआ है वो जमाकर्ता को और डरा देता है, तो वो आत्मबल कमजोर है उसका, तो जमाकर्ता फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं जिस स्थिति में रहता हूँ ना सर, जमाकर्ता केवल हमारी ताकत, हमारा आत्मबल देखता है। जब हमें अगर विश्वास है, मजबूती से खड़े हैं सर, मेरे तो 2-2 करोड़ के जमा करता है, कुछ भी नहीं बोलते मुझे। नहीं सर, कहाँ से बोलेंगे जब आपके ऊपर विश्वास है, यही चीज है ना, देखो विश्वास लेके हम काम कर रहे हैं और इसी वजह से कार्यकर्ता कुछ नहीं बोल रहा है। आज हमारे भी ऑफिस में इतने लोग आते, पुलिस दुनिया भर का कहते हैं पहले लेके आओ। आज पुलिस चौकी हर दुनिया भर को पता है कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है, कुछ नहीं कर सकते। आज हम लोग ने भी बहुत कुछ फेस किया, पर हम डरे नहीं और पीछे नहीं हटे। मतलब जिस दिन हम पीछे हट गए ना, तो मेरा ऑफिस पे ताला लगा देगी। पर जब हम खड़े हो गए ना ऑफिस पे, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ऑफिस पे आकर के टेढ़ा तो बोल जाए। क्योंकि हम तो देखो शांत के लिए शांत है, लड़ाने वाले के लिए लड़ने वाले हैं। हम जिस सिटी में बैठे हैं वहाँ पे तो मार पीटने से कभी डरती भी नहीं है। मुंबई मेट्रो सिटी है सर, आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर तो है ना, इंसान को पैसे की वैल्यू नहीं है, इनसे पैसा बहुत कमाता है। और यहाँ अगर मार्केट अगर आप संभाल लेंगे ना तो पैसा बहुत मिलेगा। पर यही अभी है, अब वो चीज़ आ गई है कि हमारा समय बुरा चला गया, जमाकर्ता कार्यकर्ता और हम जैसे फील्ड वर्करों के लिए, सबके लिए, आप जैसों के लिए और ऑफिस स्टाफ सबके लिए अच्छे दिन आने वाले और बहुत अच्छे आएंगे जो अपन ने सोचे भी नहीं सर। यही है कि अब जितने लोग बचे हम लोग उसको संभालें, उनको पकड़े और उनको बताएं भाई अच्छे अच्छे, बस पॉजिटिव ग्रुप में बातें करें, पॉजिटिव ग्रुप को बना के रखें ताकि सबके अंदर ऊर्जा बनी रहे। बातों के जवाब आते तुरंत के तुरंत, जिसके जवाब निकलते हम तो एनी टाइम रेडी रहते ग्रुप के लिए, जब हो तुरंत के तुरंत जवाब दो ग्रुप में, भाई ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो सर्वर इशू की वजह से भी आ सकती है, पोर्टलों का प्रॉब्लम भी बहुत कम रहता है। सर्वर का प्रॉब्लम है तो उसको अपन भी नहीं कर सकते कुछ, तो जब नेटवर्क का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब हमारे यहाँ फर्स्ट पोर्टल पे भी काम हो रहा है, सेकंड पोर्टल पे 10,000 20,000 वालों का रिसबमिशन भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। पर अगर हम जो कार्यकर्ता करना ही नहीं चाहेगा उसके लिए अपन कुछ नहीं कह सकते, जो कार्यकर्ता करना चाहता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये काम करेंगे तो देखो, दिल लगा के काम करोगे तो दिल लगेगा, और दिल लगा के काम नहीं करोगे, दिल रख के साइड में काम करोगे अब जो करेंगे वो पाएंगे, सीधी बात है। मैंने आज मैं सरकार को तो ये 25,000 करोड़ बांटना है, अब जो करेगा उसके खातों में आएगा पैसा। वही चीज है ना, आज हमने सर और सेकंड इंस्टॉलमेंट में अभी तो छोटे जमाकर्ताओं को फोकस है, बाकी जिस दिन मूड हो गया उसी दिन एक साथ सप्लाई भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। वही हो सकता है सर। हमने तो फ्री वाला ई मित्र खोल दिया है अपने पास, भैया आओ करवा लो, आपकी जितनी सेवा होगी करेंगे, और हमारे पैसे से ही चाय पानी पी के जाओ, आपका पैसे चाय पानी में नहीं लेना हमको, बस आप खुश होके जाओ मेरे ब्रांच से, ताकि आपको लगे कि भैया हमारा काम हुआ है। आज मैंने इतने लोगों का काम किया है ना सर, इतने बेहिताशा लोगों को करा है, और यही अच्छा बोलते बुरा नहीं बोलते, तो मैं उस चीज के लिए खुश रहता हूँ। भैया काम करने के बाद किसी की दुआ तो लगी, पैसा नहीं आप निःशुल्क क्लेम करा रहे हैं? हाँ सर, निःशुल्क क्लेम करा रहे हैं सेवा केंद्र पर, अपने सेवा केंद्र पर? हाँ, अरे सेवा केंद्र, मेरा सेवा केंद्र नहीं, मतलब मैं अगर अपने से भी करूंगा, पर मैं जिसकी भी डिमांड कर रहा हूँ निःशुल्क है मेरे पास, सबमिशन में डिमांड निःशुल्क करवाया है मैंने सबका। और ऐसे भी वरिष्ठ हैं जिन्होंने क्लेम चार्ज एक कागज के 500 रुपए ले लिए, ऐसे भी वरिष्ठ हैं, मेरी राजधानी में ही है सर। अभी मेरे यहाँ पे है, मेरे सेक्टर रीजनों में ऐसे ऐसे लोग हैं, 700 800 रुपए एक क्लेम का लिया है। मेरे को बाद में पता चला है एफिडेविट का भी 700, जब हम नहीं है तो 1000 लिया गया है। पैसा मुंह मांगा गया, और फील्ड वर्कर बोला है कि मैंने तो लाखों लाख रुपए कमा लिया है। तो मैंने बाबू आप तो कमा लिया है, आगे ये तुमको भरपाई कैसी करनी पड़ेगी, ऊपर वाले पे छोड़ देना। हम तो निःशुल्क किया क्योंकि हमें पैसे से ज्यादा दूसरे की दुआ मिली है। पैसा बिल्कुल। सहारा से मैंने पैसा इतना कमा लिया कि तुम गिन नहीं पाओगे, पर मेरे को हमें दुआएं जो मिली है ना, वो मेरे को पैसे से कहीं ज्यादा। तुमने जो कमाया है ना सर, जो तुमने कमाया है ना, जो गलत तरीके का पैसा है, किसका पेट काट करके बंदे ने दिया है। सर कार्यालयों में बात करते हैं, चाहे महेश चौपाल जी को देख लो,
या प्रकाश राज बॉम्बे को देख लो। आप लोग बैंकों में बात करते हो KYC के लिए, जहाँ आधार अपडेशन होता है वहां बात करते हो, सेवा केंद्र पर बात करते हो, पोर्टल ग्रुप में अपना त्याग बलिदान कर रहे हो, मोबाइल पर कार्यकर्ताओं को समझा रहे हो। सर, दोनों कार्यकर्ता आप नेशनल लेवल पर सैल्यूट करने योग्य है। नहीं सर, अब इतना ये है, हमसे जितनी सहायता होगी सर, हम 24/7 सबके लिए अवेलेबल है। बस यही है, दुआ कीजिए सब अच्छा हो जाए। एनी टाइम आप लोगों के लिए हाजिर हैं। जो काम हमसे बन पड़ेगा, हमारे बस में होगा, वो हर चीज़ करेंगे। हमारे हाथ के नीचे सर, हमारे जैसे सिटी में, बॉम्बे जैसी सिटी में तो हाथ के नीचे सब चीज़ें। तो आज हम इसीलिए हेल्प कर पा रहे हैं सबके। अगर हाथ के नीचे नहीं हो तो मैं भी अगर गाँव साइड में रहता तो सर मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाता। हर चीज़ मेरे हाथ के नीचे सर, मेरे है ना, मुश्किल 5 किलोमीटर के अंदर में सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ तो सर इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं है। मैं अपने आप को नसीब वाला समझता हूँ कि मैं अपने संस्था के वरिष्ठों के लिए, कनिष्ठों के लिए किसी का अच्छे काम के लिए योगदान दे रहा हूँ निःशुल्क। तो मेरे को उससे बड़ी। अरे एक बात बताऊं मैं, जब अच्छे दिन आएंगे आपको कोई जाना नहीं पड़ेगा, और आपके सेवा केंद्र के आगे जमा करता हूँ कि लाइन लग के पैसा लोगे आप, और 1 करोड़ की रिटर्न भरोगे, 1 करोड़ की रिटर्न। सर यही चीज़ तो आज मैं बोल रहा हूँ, वो बात काटूंगा। मेरा यही सोच है सर कि जो मैं आज कर रहा हूँ ना, वो आने वाले 20 साल तक मुझे काम देगा। मेरा काम, मेरा जो ये आज है ना निःशुल्क है ना बलिदान, उन लोग के लिए कहूँगा, वो मुझे आगे जाके काम कर। मुझे वो 100 रुपये 200 रुपये से मतलब नहीं है सर। मैं आज भी है ना सहारा में काम नहीं करूँगा ना तो 1000 रुपये डेली कमा सकता हूँ बॉम्बे में बैठ करके सर। मेरे में इतनी कैपेसिटी है सर। पर मैं क्या सोच रहा हूँ, आज मेरी संस्था के लिए भी खड़ा हूँ, मैं ऑफिस के लिए भी, हर चीज़ में सर। मैं कभी अपने ब्रांच के लिए किसी मेरे सेक्टर मैनेजर को भी किसी चीज़ के लिए मना कर नहीं करता, फील्ड वर्कर को। तब ये जमाकर्ता के लिए तो हमको जो करना हो वो करेंगे, पैसा ना लेके भी करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज का जमाकर्ता अगर संभल गया ना सर, आने वाले 20 साल तक ये हमें साथ देगा। और ये हमारे नाम बाय फेस बाय नेम याद रखेगा, भाई प्रकाश से करवाए तो प्रकाश को ही हम काम देंगे। मेरा जमाकर्ता आज के समय में सर किसी दूसरी पार्टी के पास जा करके, डिपॉजिटरी के पास जा करके या किसी कार्यकर्ता के पास जाकर के काम नहीं करवाता, सिर्फ मेरे पास ही करवाता है, क्योंकि उसको हमारे साथ 22 साल का रिलेशन है। मेरे जमाकर्ता को कभी भी कोई निगेटिव नहीं कर सकता। मैं इतना कॉन्फिडेंस रहता हूँ अपने जमाकर्ता के लिए। तो मैंने वो तरीके का पौधा लगाया उनके अंदर ना, वो चीज़ करके मैं आज आगे बढ़ा हूँ सर। मैं उम्र में बहुत टाइम सर हूँ, 35 साल का, पर मेरा तजुर्बा है ना बहुत। क्योंकि मेरे को है ना, मैं खुद है ना राजनीति, तो मुझे पता है किससे है ना मुझे कैसे डील करनी है और कैसे क्या करना है। और मुझे काम के लिए बतानी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा शुरू से लेकर आज तक कंपनी के लिए, संस्था के लिए हमेशा समर्पित रहा हूँ। तो आगे जाके भी ऐसा रहूँगा, क्योंकि मुझे काम करना है सर। अगर मैं सबकी बेवकूफ़ बातों में ध्यान दूंगा तो शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो काम करो, नेगेटिव कम हो। काम ही पैसा देगा, काम ही अपने को मान सम्मान देगा। और अगर काम नहीं करोगे तो भाई जैसे सबका हाल हो रहा वैसे हमारा होगा। तो फील्ड में अपना दबदबा जमा कर रखने का सर, यही चीज़ होना चाहिए। और मैंने यही चीज़ सीखा है सर, जो सच्चा क्षत्रिय होता है उसका जन्म ही रक्षा करने के लिए होता है। वो वही चीज़ है सर। देखो, हाँ। मेरे अंदर पैसे का लालच कभी था ही नहीं सर। मैं आज भी कह रहा हूँ ना, कोई फील्ड वर्कर नहीं बोलेगा मेरे 4-5 करोड़ का मैच्योरिटी है मेरी फैमिली में, मेरा खुद का। मैं बोल रहा हूँ मेरा एक पैसा सहारा के लिए खत्म हो जाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने है ना अपने तन बदन का कपड़ा भी सहारा इंडिया से खरीदा है। तो मुझे उस चीज़ का गुमान है और घमंड है सर। 20-22 साल में मैंने इस संस्था से हर से लेकर फर्स्ट तक का सफर तय किया। आज भी मैं गली में जाता हूँ ना, सहारा इंडिया बैंक नाम से चिल्ला करके बोलते तो मुझे गर्व महसूस होता। आज मेरी कंपनी को संस्कार देखिए परिवार के कि हजारों कर्मचारी छोड़ के चले गए, लेकिन किसी ने केस नहीं किया। नहीं किया। वही मैंने एक कर्मचारी को कहा कि यार आप तो केस करके पैसे ले लेते, कि नहीं मैंने संस्था का नमक खाया है और संस्था के बुरे दिन चल रहे हैं। अगर संस्था मदद मांगेगी तो मदद, रिटायरमेंट का पैसा नहीं, मतलब मेरी जो जमा पैसा सैलरी बकाया वो नहीं मांग रहा हूँ। अगर सहयोग की भी जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ। ऐसे भी अधिकारी है, ऐसे हमारी स्टाफ है जो संस्था को छोड़ चुके। नहीं वो सर, जो जिसके अंदर ईमानदारी होगा ना सर, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये हकीकत बात है। जिसने आया होगा ना, जिसने सहारा को अपने रंग में रमा होगा ना, तो वो हकीकत में कभी है ना, मतलब दगाबाजी नहीं करेगा। हमारा तो पहला और आखिरी
प्यार है, सहारा इंडिया था, है और रहेगा। आज भी बिल्कुल मुझे रहेगा सर, स्वर्ण अक्षरों से इतिहास लिखा जाएगा और स्टाम्प लिख के दे सकते हैं। सारा नहीं, इंडिया नहीं, परिवार पर इतना बड़ा विश्वास है, जमाकर्ताओं को स्टाम्प लिख के दे सकते हैं। सबका, कार्यकर्ताओं को रोजगार, जमाकर्ताओं को भुगतान, सब मिलेगा। आज भी देखिए हमारे यहाँ ई-वॉल्स में धमाका मचाए रहते हैं महाराष्ट्र में। हम पहले दूसरे पोजीशन पे, दूसरे पे तीसरे में रहते ही हैं टॉप 3 के अंदर। तो हम ऐसा नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मुझे समस्तीपुर एरिया याद आ रहा है और हाँ। महाराष्ट्र एरिया, मैं सैल्यूट करता हूँ महाराष्ट्र एरिया को। क्योंकि हम लोगों ने है ना सर वो पकड़ बना के रखी, हम एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। हाँ, हमारी पंजाब में भी यही स्थिति है सर। पंजाब, नहीं पंजाब हरियाणा में भी ठीक है, भारत की राजधानी में भी माहौल बिल्कुल ठीक है, गुजरात में भी लगभग ठीक है, राजस्थान में भी ठीक है, थोड़ा मध्य प्रदेश, थोड़ा नाम मात्र का झारखंड, बिहार। नहीं, मध्य प्रदेश और सर बिहार थोड़ा साइड में नहीं, कंप्लेने वाला दौर ज्यादा चल गया था ना सर। हाँ, और उत्तर प्रदेश में शांति है। उत्तर प्रदेश में कार्यालय बंद है, लेकिन वहाँ कोई उपद्रवी एंटर हो ही नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ बाबा का राज है। वहाँ के वर्कर एक्टिव है। पहले एक्चुअली क्या है ना, वर्कर एक्टिव है, कार्यालय बंद है, चक्कर ये हो रहा है। वर्कर एक्टिव है और वर्कर अपने सबके संपर्क में हो नहीं पा रहे क्योंकि नेगेटिव हो चुके बेचारे। वो लोग, किसी ने सपोर्ट नहीं मिला तो उनका दिमाग डाइवर्ट हो चुका है। अगर उनको सपोर्ट मिल जाए, अगर उनको देखो ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाए ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, तो वो वर्कर हम ऐसे बात करके ही एक पॉजिटिव कर देंगे सर। बस एक, अरे सर अब तो जमाकर्ता भी पॉजिटिव वर्कर की तरफ नजर रखते हैं। एक सेक्टर में एक कार्यकर्ता भी दबंग खड़ा हो जाए, पूरे सेक्टर को संभाल सकता है। सर अकेला बैठता हूँ मैं टेबल पे ना, एक दो बंदे मेरे साथ रहते हैं, पर पोर्टल के लिए पूरों को बुलाता हूँ मैं। एससीओ पे भी जाता हूँ। हमारे यहाँ के एससी पे 1-2 दिन को मेरे को बुलाया गया था मैडम लोगों ने। हमारे यहाँ लेडीज लोग की एससी है, लता शाह मैडम की। वहाँ पे भी हम लोग है ना बात करते हैं, उनकी भी टीम को समझाते हैं, हमारी भी टीम को समझाते हैं, और जो छोड़ चुके उनको भी समझाते हैं। मैं बोलता हूँ जितना हो सके कॉपरेट करो, जितना हो सके जिसको समझ में आता है ना अपन हेल्प करो किसी को। किसी के हेल्प करने से सर अपन लोग है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। अगर मुझे कोई ज्ञान आता है किसी बात का और अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ ना, तो उसमें मुझे घमंड नहीं करना है सर। हम किसी की मदद कर रहे हैं, उस चीज में ज्यादा अपने आप को ध्यान रखना है। घमंड यही तो परेशानी का कारण हो गया कि आज बड़े बड़े लोगों को इस बात की भी परेशानी है कि अब जैसे प्रकाश राज बॉम्बे नेशनलाइज चेहरा हो गया, तो इसका मैं क्या करूं, अगला मेहनत कर रहा है। तो आज हमारा वर्कर मोबाइल उठा रहा है, कार्यकर्ताओं को, पीड़ा को दूर करवा रहा है, मतलब न्याय प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। तो आज सैल्यूट करने योग्य है ऐसे वर्कर। अब कुछ लोग केवल ढिंडोरा ही पीटते हैं कि हमने ये वो, सर प्रैक्टिकल में चाहिए। अभी सर यहाँ पे कैसा हो गया ना, अपन तो सहारा के लिए जी रहे, सहारा के लिए मतलब ऐसा हो रहा है दूसरे लोग कैसे है ना सर, दूसरी कंपनियों में जुड़ गए हैं। और अगर हमारे महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो है ना जुड़ गए, पर अगर अपना हम जैसों का नाम आ जाएगा तो उनको ये लगता है ऐसा। अरे ठीक है, कोई कर रहे, हम लोग कोई किसी से पैसा थोड़ी ना खा रहे हैं, संगठन थोड़ी ना चला, हम अपनी संस्था रुकी माँ के लिए कर रहे हैं। हमको इंसाफ मिलेगा तो सबको इंसाफ मिलेगा। वो सबके दिन अच्छे आएंगे, तो चले गए वो भी आएंगे, जो नहीं है वो भी आएंगे, जो आना चाहते वो भी आएंगे। दोनों तरह के लोग हमारे पास वापस आएंगे, एक भी इंसान हमसे नहीं छूटेगा सर। हम यही कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के फील्ड वर्करों से, वरिष्ठों से, कनिष्ठों से, जैसे पहले चलता था वैसे संस्था के साथ आए, काम करे। संस्था बुरी नहीं है, आपको इसी संस्था ने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ करके हिस्सा लो और अपनी संस्था रूपी माँ को आगे जाने में मदद कीजिए ताकि हमारे सब काम अच्छे हों। आगे ऐसा कोई कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं करे, क्योंकि पोर्टल गवर्नमेंट ने दे दिया तो आपके पास अब वही ऑप्शन, आपकी कंप्लेनें भी नहीं चलेगी। बस इसी है, अपना स्वार्थ देख के काम ना करें और हो सके तो किसी के लिए अपनी सेवा दे तो निःशुल्क दे। मेरे लिए तो यही ज्यादा है अच्छा। 90% कार्यकर्ता पहले प्रबंधन को लेकर के चिंतित हो गए थे। आज ताराश्री जी की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और सच्चाई सामने आई कि अंदर कितने पीड़ित था मामला, तो आज प्रबंधन के सपोर्ट में कार्यकर्ता खड़ा हो गया क्योंकि सच्चाई सामने आई है। सर वही चीज तो सर, फील्ड वर्कर को, जो वर्कर कल तक चिल्लाते थे ताराश्री जी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, अब सच्चाई सामने आ गई तो शांत हो गए। तो वही चीज ये तो एक साइलेंट मर्डर हो गया। नहीं तकलीफ थी जभी तो वो नहीं आ रहा था। अगर ये चीज समझ जाते वर्कर
तो क्या होता, आप इनको समझ में आई तो हमारे गुरु हमारे साथ नहीं, हमको भी दुख। फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत रखी, उनकी जगह दूसरा इतने वर्ष नहीं निकाल पाता। सर वो कह रहे हैं ना, वो जाते जाते सहारा श्री हमको है ना उस मुकाम पे छोड़ गए कि हमारे अच्छे दिन उस तरह से चालू हो गए, बस वो हमारे साथ नहीं है ये चीज के लिए, बस यही चीज उसके है। बाद में उल्टी ज्यादा मजबूती आई है। नहीं देखो इस समय सारा श्री जी हमारे सामने नहीं है, अभी कोई अधिकारी मुख्यालय का सामने नहीं है, लेकिन मजबूती ज्यादा, वो सारा श्री जी पता नहीं हमारे साथ खड़े हैं क्या, दैविक शक्ति के रूप में उल्टी ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है मुझे। सहारा श्री का आशीर्वाद और हमारे साथ हमेशा रहेगा, खड़े भी हैं वो हमारे साथ, क्योंकि वर्करों में एकता आ गई है, और वर्कर में एकता आने से क्या हुआ ना सर, अपने है ना हर चीज है ना एक अच्छी वे में जाती दिख रही है अभी। तो आने वाला जो समय होगा ना सर, हम बोल रहे हैं ना सोने के पानी से लिखा जाएगा हमारे हिसाब से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सहारा का जो नाम है ना, पहले छोटे लेवल पे लिया जाता था, फिर बड़े लेवल पर, आज उस लेवल पे लिया जाएगा जैसे हम देश विदेशों में फेमस थे ना। जैसे अटल जी ने हमारी कंपनी के लिए बोला था, वैसे हर ये प्रधानमंत्री जी बोलेंगे आने वाले समय में हर विधानसभा लोकसभा में है ना हमारे लिए सांसद विधायक लोग भी बोलेंगे जैसा अभी बोल रहे हैं। और कंपनी गलत नहीं है आज, इसीलिए सारी बातें पता है प्रधानमंत्री जी को, सारी बातें सच्चाई मालूम है। सर क्या है ना, सरकारी चीज है तो सरकारी चीज सरकार अपने हिसाब से धीरे धीरे निकालती। जब मैटर कोई बड़ा हो जाता है ना सर, तो धीरे धीरे है ना हाथी की पूंछ निकाली जाती, एक तरह से नहीं निकाली जाती। तो संस्था के लिए सरकार खड़ी है, पर वो अपने तरीके से कंपनी को फ्री करेगी। पहले बिना कुछ किए आरोप लगते थे। हाँ भाई बिना कुछ किए ही जुडिशरी और सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे, जबकि सरकार का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। अब पोर्टल पे अगर काम कोई कर रहा है तो करो, पोर्टल पे जाने के बाद आप किसी जगह कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि श्री अमित शाह जी ने सहकारिता विभाग के उन्होंने पहले ही मीटिंग कर लिया है सबसे कि आप अभी किसी की जगह कोई कंप्लेन नहीं करनी। तो आज तक देखा है सर, किसी कंपनी के नाम की FIR, किसी बॉस के नाम की किसी कंपनी के लिए FIR, ये आज पहला ऐसा मामला है जिसके लिए गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इच्छुक होकर ये काम कर रही है। नहीं तो क्यों नहीं दूसरी कंपनियों के लिए कर लिया। तो सहारा का ये मूव ऑन है सर, आने वाले समय में ऐसा धमाल मचाने वाले। मैं वो दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहा हूँ कि जब हम मार्केट में जाएंगे और काम ले लेकर के आएंगे और पहले जैसा ही काम होगा। यह अब काम हम करेंगे तो सरकार के नियम अनुसार करेंगे, सरकार जैसी बोलेगी और अच्छी तरीके बहुत मजबूती आएगी सर, जमाकर्ता को ये हो जाएगा कि अब ये संस्था को कोई, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 2-4 पीढ़ियों तक आने वाला समय में कोई सारा की तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ वो तो सब नहीं करेगा। अभी हिम्मत क्या करेगा सर, देखो संस्था ना पहले गलत थी ना आगे गलत है, सब कंपनी गवर्नमेंट के नियम से काम करती है। ये तो जो कुछ बिचौलिए थे, कुछ पिछली सरकारें थी, वो छोटी मोटी गलतियों का सर देखो, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो सर मुझे पनिशमेंट करके मुझे काम करने की आयोजित षड्यंत्र था सर। आज सरेआम ओपन में बोल रहा है, देश का जमाकर्ता बोल रहा है, कार्यकर्ता बोल रहा है कि एक प्रायोजित षड्यंत्र है, प्रायोजित विवाद था ये। आज हम बात करने के लिए तैयार हैं, सारे देश के रेगुलेटर सामने आ जाओ, हम एक एक बात का सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारे साथ गलत हुआ है, प्लानिंग से हुआ है, जानबूझ करके मारने का प्रयास किया संस्था को। लेकिन धन्यवाद देता हूं, हमने 160 सांसदों को ज्ञापन दिए, सरकार आपके साथ खड़ी होगी। नहीं सरकार तो अब सरकार हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। आने वाले इलेक्शन भी हमारे प्रधानमंत्री ही जीतेंगे। 450 हैट्रिक मोदी जी की लगेगी और ये सारा इंडिया परिवार ही लगाएगा, और मोदी जी को कार्यकाल से पहले न्याय देना ही पड़ेगा। और वो रहेंगे तो भी हमको आगे अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकारें भले ही चेंज हो जाए पर मोदी जी हमारे लिए अच्छा करेंगे ही, उनको ये पता है कि कंपनी का कार्यक्रम। क्योंकि मैं मेल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को लिख चुका, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, इसी कार्यकाल में न्याय चाहिए। हमारा वर्कर मर रहा है, जमाकर्ता मर रहा है, लगातार मर रहा है, लेकिन फिर भी हम और निकालेंगे 2-3 महीने। लेकिन जब तक उसके बाद में फिर हमारे कार्यकर्ता, हमारी बस की बात नहीं है। अगर कुछ माहौल खराब होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है सर। ये गवर्नमेंट जो है ना सर, जहाँ पर हमारा माहौल ज्यादा खराब होने उनको पहले ही पता चला, उससे पहले ही एक ही निपटारा करी गवर्नमेंट उस चीज पे चल चुकी है।
इसका साक्षात परिणाम क्या है, जैसे क्योंकि पोर्टल में जो चेंजेस आए हैं रिसबमिशन में, वो इसका परिणाम है सर। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। पोर्टल में गवर्नमेंट ने चेंज किया है तो वो इसीलिए किया है, हमारी बहुत सी दुविधाएं गवर्नमेंट चेंज कर रही है, दिक्कतें दूर कर रही है, ताकि उनको पता है कि हर हाथों में सही तरीके से पैसा जाना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से गलत ये एक प्रयोग चल रहा है, ऐसे मान लीजिए आप तो। हाँ प्रयोग ही सर, न्यायपालिका का और सरकार का एक प्रयोग चल रहा है, और जो हासिल होना था वो तो हो चुका कि हाँ, सर। बोगस मनी नहीं है और सारा के पास जमा करता है हाँ, ये पाक साफ और देनदारियां हैं, बस यही हमारे को चाहिए था जो मिल गया। यही है, अब इनके पास शुरू हो गया है। अब हो सकता है कभी भी खुशी की लहर एक साथ पैसा डाल के गवर्नमेंट हमें दे दे, बिल्कुल बिल्कुल होगा। बहुत सी चीजें हो सकती है सर। अभी क्या है ना, सब अपन है ना, ये जल्दी जल्दी में होने की वजह से क्या सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो समय भी आएगा, ऐसा समय आएगा सर, ये है ना संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को पब्लिक, क्योंकि सहारा चाहिए का आशीर्वाद जो हमारे साथ हमेशा था है और बना रहेगा, और हमको आगे बहुत काम करना है सर। अभी तो है ना, वो कहते हैं अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो जाने इससे ज्यादा मंजर रहने सहारा ने देखे हैं सर, ये कुछ नहीं है। ये है कि ये चीज हमारे लिए गलत थी, गलत हमारे लिए मिला, न्याय नहीं मिला, हमको अन्याय मिला। पर ये जो हमारे सर गए, इससे गवर्नमेंट को पता चल गया कि कंपनी कहीं से गलत थी नहीं, इनका जमाकर्ता भी एकदम लीगल था, इनका कार्यकर्ता भी लीगल है। आज 12 लाख लोगों की रोजी रोटी सहारा इंडिया से जुड़ी है, तो इनको न्याय देना की मतलब इज्जत की बात हो गई है। सर ये साधारण बात नहीं है क्या कि हजारों कार्यकर्ता मर गए और उसके बाद भी सड़क पे नहीं आए? कितनी बड़ी देशभक्ति। वो देशभक्ति है ना सर। अगर हमारा कार्यकर्ता एक एक करके अगर उस चीज के लिए बलिदान दे रहा है, तो गवर्नमेंट को तो ये देखना पड़ेगा ना कि संस्था कहीं से गलत तो है नहीं। संस्था गलत होती तो आप बैंड करो, खत्म करो कहानी, आगे काम मत करने दो। और गवर्नमेंट ने हमको अगर चालू किया है तो हमारी अभी है ना वेंटिलेटर वाली सिचुएशन नहीं है सर, अभी हम आईसीयू में है। वेंटिलेटर वाली सिचुएशन से भी इंसान है ऊपर चले जाता, पर अभी हम आईसीयू में है और हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सर। यानी सहारा इंडिया जिंदा है अभी मार्केट में। आज भी है ना, हम सीधा ठोक करके कंपनी के लिए बोलते हैं हम वहाँ काम करते हैं, हमें आज भी शर्म नहीं आती सर कंपनी के लिए हम अच्छे लिखते बोलते ही नहीं कभी। 100 लाख लोगों के बीच में बोलता हूँ मैं सहारा में काम करता हूँ, बोलता है हमको जमा करता है, वो तो वो चली गई, मैंने तुमने देखा क्या तुम्हारा पैसा है क्या? सहारा में जिसका पैसा है उससे पूछो कहाँ है कंपनी या नहीं है। जिनका नहीं है वो तो हमेशा कहेंगे भाई नहीं है, क्या है क्या नहीं। सहारा क्या चीज़ है, जिसने जमा किया, जिसने पाया है ना सर, वही जानेगा। हमने आपने इससे मान सम्मान इज्जत परिवार पालना हर चीज़ देखी है, इसकी कीमत वही जानेगा जो इसमें जीता है और जो इसमें जमता है। जैसे हम हुए, आप हुए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना है। बहुत ऐसे वरिष्ठ हैं जिन्होंने देखा है, अच्छा कंपनी को समझा है, तो कंपनी आज नहीं कल उनका भी देखेगी। और जो गए हैं सर वो भी वापस आएंगे और जो हैं वो भी साथ में रहेंगे और अच्छा मंजर अच्छा काम अपन लोग सभी मिलकर करेंगे सर। यही मेरी शुभकामनाएं है सर। और आने वाले समय में हम हर तरह का सपोर्ट, जितने भी फील्ड वर्कर है ग्रुप में है, हिंदुस्तान लेवल पे किसी को भी हमसे सहायता चाहिए, एनी टाइम हमें फ़ोन करें, एनी टाइम हमसे सपोर्ट लें, हम एनी टाइम उनके लिए तैयार हैं। कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो, हम अपने कार्य के लिए किसी को मना नहीं कर रहे और सपोर्ट के लिए एनी टाइम तैयार हैं। धन्यवाद सर। संस्था के लिए हमेशा अच्छा सोचें और संस्था में जो लगे रहिए सर मिशन में। थोड़ा सा मैं जूम मीटिंग में भी अटेंड करूंगा, शायद समय कम रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सेवाएं देते रहे, परिवार के कार्यकर्ताओं की पीड़ाओं को कम करते रहे। आपको मेरी तरफ से पूरे संपूर्ण सारा इंडिया परिवार की ओर से प्रकाश राज बोम्बे और महेश सोपाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।